बहुत जन्म व्यतीत हो गए इस शरीर से प्यार करते हुए, लेकिन सदगुरुदेव नहीं मिले, इसलिए तुम बाजी हारते गए। मन रे अब की बेर संहारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिना गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। बहुत से तुम्हारे जन्म हुए मनुष्य जन्म, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, इसलिए बाजी हार गए। अब की जीत जाओ। सदगुरु का वर्ण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। बहुत कठिन है सदगुरु की आज्ञा पर चलना। हमारा मन अहंकार से प्रेरित होकर मनमानी आचरण करने के लिए बहुत राजी होता है, लेकिन गुरुमानी होकर मन को मारकर गुरु आज्ञा में रहना एक किसी विशेष भाग्यशाली उपासक के भाव होते हैं। बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला खेल कूद में। बालापने ज्ञान नहीं तन में, जब जन्म्यो तब बारो, तरुणाई सुख बाम में खोयो, बाजो कूच नगारो। बाल्यावस्था कब चली गई पता नहीं चला, सोने में, खाने में, खेलने में। और जब जवानी आई तो बाम कहते हैं प्रतिकूल काम आकर्षण शरीरों में। ये ऐसा नशा चढ़ा काम का जवानी में, कुछ समझ में नहीं आया और जवानी निकल गई। तरुणाई सुख बाम में खोयो, डंके की चोट में काम ने तुम्हारी यौवन अवस्था को नष्ट कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा? तो कोई तो होगा जिसको नहीं चढ़ा। उसी को नहीं चढ़ा जो भगवान के चरणों में चित्त लगा दिया, नहीं तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। बड़ी कृपा होती है साधकों पर जब असुविधा जवानी में होती है। पेट में अन्न ही नहीं है तो काम की वृत्ति ही नहीं जागृत होती। बस एक ही आग लगी हुई है, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इस प्रपंच का बाध करके कैसे स्वरूप में स्थित हो जाओ। वहां कोई गुंजाइश नहीं कुछ सोचने की, देखने की, बोलने की। अब यौवन अवस्था में काम सुख और बुढ़ापा अवस्था में, बाल्यावस्था से जवानी तक जो किया उसके संस्कार खत्म, मनुष्य जीवन खत्म। खलक सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्र जो डार से टूटा। जो पत्ता डाल से टूट गया दोबारा नहीं लगेगा। कच्ची मिट्टी में पानी भरा गया, फैल गई, किसी काम की नहीं रही। ऐसे ही बुढ़ापा के बाद एक अवस्था आती मृत्यु, फिर मानव जीवन गया, फिर अन्य योनियों में भटकना पड़ा। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। पूरी रह्यो जगदीश गुरु, तन बासे रह्यो नियारो। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब घट देखन हारो। जन्म अनेक दगा में खोए, बिनु गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। चाहे जितना तुम पुण्य करके चाहे जिस लोक में जाओ, तीनों लोकों तक काल का नगाड़ा बजता है। हर समय वो विनाश लीला करता रहता है। सब काल का चारा है, कोई नहीं बच सकता। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। यह जिय जान श्याम श्यामापत कमल संगी सिरनायो। गुरुदेव ने जिसको स्वीकार किया और जगदीश का ज्ञान प्रदान कर दिया, कबीर साहब कहते हैं भाई सुनो, वही विजय प्राप्त कर लिया जो घट घट में सबको
आराध्य देव माना, हर घट में हमारा आराध्य देव विराजमान है, वो जीवन मुक्त हो गया। इस शरीर का धारण करना मानव देह का यही सफलता है। नाम जप करते हुए सब में भगवत भाव करके अपने आप का उद्धार कर ले। समझो रे भाई, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। जाना है भाई, जाना है, मरना है भाई, मरना है, आज नहीं तो कल मरना है। गंदे विषय सेवन करके नहीं, भगवान नाम जप करके, अच्छे आचरण करके, भगवत प्राप्ति करके मरना है। यदि हम इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए तो हमारे दुख का अंत नहीं होने वाला। प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे, गोविंद के कौतुक गुण लीलाता को ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे, अब की अवसर भलो बनो है, बहुरी दाव कब पावे। भजन प्रताप उतरे भव सागर, उर आनंद बढ़ावे। साधुन की संगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावे। हे भाई, बिना प्रेम भक्ति के भगवान की प्राप्ति कठिन है। गोविंद के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो लीला गाते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, नौधा भक्ति करते हैं, उनके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति साधु संग से आती है। साधु संग रूपी ऐसा साबुन है कि ममता रूपी मैल धुल जाता है, और जहां मन ममता रूपी मैल से रहित हुआ तहां प्रेम प्रकाशित हो जाता है। प्रेम प्रकाशित होने में जो बाधा है, भक्ति करते हुए और साधु संग करते हुए भी यदि प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा तो ये कुछ बाधाएं इसमें वर्णन की गई हैं। ध्यान से सुन लो, और इनको कभी करना नहीं तो प्रेम भक्ति जरूर जागृत हो जाएगी। पहला, आहार दोष। ध्यान में बैठा लो या लिखते जाओ। आपको साधु संग मिल गया है, नवधा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। जैसे आप वृंदावन धाम वास कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम नहीं प्रकाशित हो रहा है, तो इन दोषों को देख लो आपके अंदर है क्या। पहला है आहार दोष। आहार दोष बुरी कमाई से जो अन्न आता है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए हम आकाश वृत्ति से जीते हैं। आकाश वृत्ति, हमारे पास वही अन्न आएगा जो श्री जी पास करेंगे। नहीं, हिम्मत नहीं किसी के यहां रख दे। यहां शासन है सहचरियों का। यहां ऐसा नहीं कि कोई पापात्मा आवे और आके गड्डी रख के चला जाए, ऐसी हिम्मत नहीं, उसके कदम नहीं उसके अंदर प्रवेश कर सकते। यहां शासन है, अव्यक्त शासन है। अगर यहां 100 रुपया कोई रखता है तो मेरी लाडली जू से प्रेरित होकर रखेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए दो प्रकार से हमारा भोजन चलता है। एक तो ब्रजवासियों के टूक मांग के आते हैं, और दूसरा आकाश वृत्ति से जो आता है, बिना मांगे, बिना इशारा किए और बिना किसी प्रकार का सम्मान दिए। ये नहीं कि आप अर्थ देने वाले हो तो आपको एकांत में बुलाकर जयमाला पहनाई जाए, जय हो आपकी, आप बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि आपको कटु वचन सुनने पड़े और फिर आप रखो तो तुम बहादुर नहीं, लेके जाओ। लक्ष्मीपति जिनके सेवक हैं, उनके सेवक हैं, इसलिए हर अन्न का कण पवित्र होगा यहां का। हमारी स्वामिनी के द्वारा प्रेरित जो आता है वो हृदय से स्वीकार है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह का इशारा, दान पेटी, कोई ये सब नाटक,
कि भाई यहां इतने भरो, कहीं कोई अगर कोई बाहर कर रहा है तो नौटंकी नाटक करके अर्थ एकत्रित करने वाला वो अपराधी माना जाएगा। इस पूरे राधा केली कुंज के भागवतिक विधान में किसी भी तरह के अर्थ का प्रवेश नहीं है। हम भिक्षुक हैं, हमारा भरण पोषण स्वामिनी से होता है। किसी के हृदय में ऐसे किया, स्वामिनी जी के आगे चढ़ गया, उसी से बिजली का बिल, उसी से उदर पोषण होता है। और ये हम इसलिए नहीं सुना रहे कि तुम चढ़ा देना, हम तो कसम खवाई सत्संग में कि जिनको ये लगता हो कि मेरे द्वारा चलता है, तुम्हें इष्ट की कसम या चवन्नी मत चढ़ाना। हम देखते हैं अपने स्वामी को, तुम्हारे से हमारा नहीं चलता, हम स्वामी से देखते हैं जिनसे अनंत ब्रह्मांड, तुमने सहयोग किया था ब्रह्मांड बनने में, क्या अनंत ब्रह्मांड एक संकल्प में बन गए, उनके हम दास हैं। तो जो अधर्म की कमाई से, अधर्म की कमाई कैसे होती है? जहां हमारा धर्म कहता है कि ये नहीं लेना चाहिए, हम उसे लेते हैं। जहां हमारा धर्म कहता है ये नहीं करना चाहिए, उसे हम करते हैं और फिर वो अर्थ लेते हैं। कई तरह के अधर्म की कमाई होती है। इसको हमने देखा भ्रमण के समय में। जैसे कहा जाता है कि आपका ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं कहीं पढ़ा, शास्त्रों में नहीं पढ़ा, संतों से नहीं सुना। धर्म से 10 रुपया कमाओ, 4 रोटी बनाओ, 1 रोटी में 4 टुकड़े कर लो, 3 में तुम पाओ। एक गाय को दे दो, कौआ को दे दो, एक भिक्षुक संत को दे दो, एक ऐसे डाल, कोई जीव जंतु खा ले, इसे कहते हैं। वो तुम्हारा धन और पवित्र हो गया। पापाचरण करके आओ, 1 लाख में 10,000 दो, नरक जाओगे, क्योंकि वो 10,000 जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आहार दोष। जब द्रौपदी जी और महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को घेरे हुए प्रश्न उत्तर हो रहे, तो बहुत शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत हजारों प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने दिए। तो जब धर्म का उपदेश कर रहे थे तो कहा, रुको पितामह, ये वही बुद्धि है उसी महापुरुष की जो सभा में बैठा था, मुझे वस्त्रहीन किया जा रहा था, मैं चीख चीख के पूछ रही थी क्या ये धर्म है? उस समय ज्ञान तुम्हारा कहां चला गया था जो आज ज्ञान उपदेश कर रहे हो? तुम मुस्कुराए और कहा, बेटी तुम्हारा प्रश्न धर्मयुक्त है। वो सब बह गया, 6 महीने बाणों की सैया पर वो खून बह गया है। इस समय मैं शुद्ध हूं, जो प्रश्न करोगे ठीक धर्मयुक्त उत्तर होगा। उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में कंदमूल फल खाकर रहते थे। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ी, श्रद्धालु था, साष्टांग दंडवत की, महाराज महल पधारिए और अपने चरणामृत से, चरण रज से महल को पावन करें और प्रसाद पाए। मना कर दिया, हम तो कंदमूल फल खा गए, चला। दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, मन में आया चलते, ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, आदर के साथ ले गया, महारानी ने स्वयं बनाया, महाराज संत भगवान ने पाया, गए। अब जब जंगल में आए तो मन नहीं लगा भजन में। कहां सूखे कंदमूल फल और कहां रसीला वो भोजन राज परिवार का और रानी के हाथ का बना। अब तो अच्छा दृश्य देखने की इच्छा नहीं होती हो, गुलरी पाकर यही फल जंगली। बस अब ये इंतजार था कि राजा आ जाए और निमंत्रण दे दे। अन्न का प्रभाव। राजा आया, संकल्प ऋषि का, महाराज वो पहले बार में हाँ हाँ वो तो आप बड़े भगत हो, एक बार जाके हमने देख लिया, बड़ी श्रद्धा है। दोबारा गए तो प्रसाद बना रही थी रानी, तो दृष्टि गई हार पे। हार श्रृंगार उसमें रखा हुआ था, पेटी से खुली, अपनी झोली में डाल लिया, बैठ गए, प्रसाद पाया, चले आए, झोली टांग दी। सायंकाल रानी जब श्रृंगार के लिए बैठी तो देखा और पेटी खाली, हार नहीं। तो उनका महाराज यहाँ किसी चोर का प्रवेश है नहीं, आपके वही सन्यासी जी जो आए थे वही ले गए। ऐसा नहीं, वो तो बहुत त्यागी वैरागी, वो हार क्या करेंगे? बोले हमारी दास दासियां, निजी दास दासियां, ये कहीं बाहर नहीं जाती हैं, तो ये क्यों चोरी करेंगे? इनका और कोई है नहीं, ये तो हमारी सेवा में रहती है। राजा को भी पक्का प्रमाण लगा कि संत, पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे संतों की
अवहेलना होगी, आप इस शब्द मत उच्चारण करो, मैं दूसरा बनवा देता हूं। 2-4-5 दिन वो उपवास के संत भगवान, तब उन्होंने जंगल से फल लाने की सोचा, झोली में हाथ डाला तो देखा वो हार। उनका ये हार कैसे आ गया? वो मैंने चोरी की। ये कितना निंदनीय मेरी बुद्धि हो गई, कैसे मैं निकृष्ट हो गया, हार लिया और ऐसे मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। वहीं से कहते हुए राज दरबार में मैं चोर हूं। महाराज उतरे, दंडोत किया, कहा महाराज आप चोर नहीं। नहीं मैं चोर हूं, मैंने हार बोले महाराज मैंने परीक्षा के लिए आपकी झोली में डाला था और उनको ऐसे ले गए, कि सभा को कहीं ये न लगे कि संत ऐसे होते हैं। एकांत में ले गए और बोले महाराज आप ही चोरी करने वाले, आप ही ईमानदारी से वापस लाने वाले, मेरी समझ में नहीं है। तो बोले शास्त्रों में जो लिखा है, आप कल सुने थे चर्चा में, प्रताप रुद्र जी के दर्शन के लिए भी महाप्रभु ने निषेध कर दिया था। राजअन्न निषेध माना गया है अगर वो वैष्णव भक्त ना हो तो। बोले ये राजअन्न का प्रभाव है कि मेरी बुद्धि लुभायमान हो गई और स्वर्ण की चोरी कर ली। कई दिन से भोजन नहीं पाया, वो सूख गया, रक्त जल गया, तो इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। ये तुम्हारे अन्न का दोष है जो हमने 2 बार पाया, उससे मेरी बुद्धि पतित हो गई। तो पहला दोष है आहार दोष, बुरी कमाई का, चोरी के पैसे का, दूसरे के हक का, अन्न या जबरदस्ती